जय माता दी दर्शकों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नवग्रह एस्ट्रो पर। मैं पंडित जयश्री शास्त्री। दर्शकों, आज की वीडियो मैंने विशेष नवमी और अष्टमी तिथि को लेकर बनाई है। दर्शकों, वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दर्शकों 11 अक्टूबर 2024 को शुक्रवार का दिन है और अष्टमी इस दिन 12 बजे तक की होगी। इसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, 12 अक्टूबर 2024 को वार शनिवार को नवमी तिथि जो है वह 10 बजे तक रहेगी। उसके पश्चात दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो नवमी और जो दशमी है वह तो दर्शकों श्री राम नवमी और दशहरा ये दोनों शनिवार को मनाए जाएंगे। अष्टमी आपकी शुक्रवार को मनाई जाएगी प्रातःकाल। दर्शकों, अब मैं आपको व्रत करने के नियम भी बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हमको इन व्रतों में किन किन नियमों का पालन करना है। आइए दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आइए दर्शकों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो का जो है लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जय माता दी लिखना ना भूलें। आइए दर्शकों, प्रारंभ करते हैं। इसको आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि नवरात्रों के दिनों में आपको किन नियमों का पालन करना है। दर्शकों, प्राय व्रत तो हम सभी करते हैं, किंतु नियमों का पता ना होने के कारण हमारे व्रत कहीं ना कहीं खंडित हो जाते हैं। दर्शकों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि व्रत करने का नियम क्या होता है। दर्शकों, जैसे प्रातःकाल आप उठते हैं तो आप स्नान के लिए जो पानी रखते हैं, जो बाल्टी रखते हैं, उसमें आप थोड़ी सी बूंद गंगा जल की आप डाल दीजिए। उसके पश्चात आप स्नान कीजिए। उस जल से पवित्र होकर आप माँ भगवती के मंड में प्रवेश करेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात आप पुरानी जो सामग्री है उसको आप एक तरफ रख देंगे और उसके पश्चात आपको नई सामग्री वहाँ पर सुव्यवस्थित करनी है। दर्शकों, इसके पश्चात आपको माँ भगवती की पूजन करना है। और किस प्रकार, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, नवग्रहों की पूजा करनी है, फिर आपको कलश की पूजा करनी है, दीप ज्योति की पूजा करनी है। उसके पश्चात माँ भगवती का आपको पूजा अर्चना करनी है। दर्शकों, जो भी सामग्री आपके पास रखी हुई है, जल है, पुष्प है, कुमकुम चंदन इत्यादि है, आप जो है कलावा वस्त्र इत्यादि है, आप नैवेद्य इत्यादि अर्पण कीजिए, धूप दीप दिखाइए, पंचमेवा इत्यादि, फल है तो फल चढ़ाइए, पान इत्यादि है तो आप पान माँ भगवती को समर्पित कर सकते हैं। दर्शकों, विशेष एक एक चीज़ का, एक एक सामग्री का विशेष महत्व बताया गया है पूजा प्रणाली में। समुद्र शास्त्र के अनुसार दर्शकों, जब माँ भगवती की पूजा करते हैं उसमें विशेष सामग्री का विशेष फल हमको प्राप्त होता है। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था दर्शकों कि बहुत बड़ी पूजा यदि हमसे नहीं हो सकती है तो हम सूक्ष्म पूजा जिसको हम कहते हैं, वो हम पूजा सूक्ष्म पूजा हम कर सकते हैं, जिससे माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। दर्शकों, ये तो मैंने आपको पूजा के बारे में बताया। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नियम धारण जो नवरात्रि के व्रत करते हैं उनको करना चाहिए। यदि दर्शकों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। दर्शकों, इसके बाद में मैं आपको नियम बताने जा रहा था कि क्या नियम हमको अपनाने चाहिए जिससे कि माँ भगवती जो अपनी विशेष अनुपम कृपा दृष्टि हम पर बनाए, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको माँ भगवती शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। दर्शकों, नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया, प्रातः सुबह उठकर आपको स्नान करना है, माँ भगवती की पूजा करनी है। उसके पश्चात जो पूजा का जल है उसको आप लेकर सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं। दर्शकों, इसके पश्चात आपको निरा आहार रहना है पूरे दिन। आपको फली आहार एक समय लेना है, संध्याकालीन छत्र में आपको लेना है। जब दोनों समय मिलते हैं, प्रदोष काल होता है, संध्याकालीन समय होता है, उस समय आपको व्रत अपना खोलना है। दर्शकों, जब व्रत हम खोलते हैं तो उस व्रत में आप अनाज नहीं ले सकते हैं, आप फली आहार ले सकते हैं, फलों की कोई वस्तु आप ले सकते हैं।
उससे आप व्रत को खोल सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति फली आहारी नहीं रह सकता है तो एक समय का भोजन भी माँ भगवती के नवरात्रों में कर सकता है, उससे भी कोई भी दोष नहीं लगता है। दर्शकों, पूरे दिन की दिनचर्या माँ भगवती का आप ध्यान रखिए। प्रत्येक शब्दकोश से जय माता दी उच्चारण करते हुए दिन को आप व्यतीत करेंगे। दर्शकों, झूठ हमें नहीं बोलनी है, बिल्कुल सात्विक बनकर रहना है। दर्शकों, जैसा कि नियमों में आता है कि हमको सात्विक तो बन के रहना ही रहना है, बाकी अपने शरीर को भी सात्विक रखना है, शुद्ध रखना है हर प्रकार से। दर्शकों, किसी भी व्यक्ति को जो व्रताधारी है, जिसने व्रत कर रखा है, वह अपने सेविंग ना कराए, बाल इत्यादि उसको नहीं काटने हैं। स्त्रियों के लिए विशेष है कि वह इन नवरात्रों के दिन में अपना जो है माँ भगवती का जो पूजन है वो नियम पूर्वक करेगी, कि वे अपने नाखून नहीं काटेंगे। दिनाचार्य माँ भगवती का ध्यान करते हुए पूर्ण करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दोनों के लिए विशेष है कि आपको इन व्रत में सबसे बड़ा नियम जो होता है वो आपको शुद्ध रहना है, अशुद्धि नहीं करनी है, कि रात्रि को आप कभी भी संभोग नहीं करेंगे, आप एक साथ नहीं सोएंगे। व्रत करने का एक और नियम यह भी है कि आप जब भी शयन करेंगे तो आप अकेले सोएंगे, आपको ज़मीन पर सोना है, आपको ऊपर स्थान पे नहीं सोना है। यदि कोई बीमार है, किसी की पेन इत्यादि है, किसी के कमर में या कोई ऐसी दिक्कत है, समस्या है शरीर के साथ, तो वह बेड इत्यादि, चारपाई इत्यादि का सहारा ले सकता है। अन्यथा व्रताधारी को चाहिए कि उसको नीचे फर्श पर ही विश्राम करना चाहिए। जो वस्त्र है बिछाने वाले वे हमारे शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध जल पीना है, अपने हाथ से जल पीना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। दर्शकों, यदि आप एक बार फरीआहारी नहीं रह सकते हैं तो आप माता की पूजा करने पश्चात आप चाय इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। दर्शकों, अब मैं स्त्रियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दर्शकों, विशेष है स्त्रियों के लिए। प्राय स्त्रियों को बहुत सी कन्फ्यूजन्स रहती है, बहुत से ऐसे सवालात रहते हैं जिनके कारण स्त्रियाँ मन ही मन कहीं ना कहीं व्यथित रहती है, परेशान रहती है, दुविधा में रहती है। दर्शकों, मैं आपको स्त्रियों को बताने जा रहा हूँ कि मेरी सभी महिलाएं बहनें जो है सुने, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपनी बहनों तक मेरी वीडियो को ज़्यादा पहुँचाएँ। मैं बताने जा रहा हूँ बहनों, आपको क्या है कि देखिए, प्रॉब्लम जो ये महीने वाली जो प्रॉब्लम आती है ये इन 9 दिनों में कभी भी आ सकती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपका मासिक धर्म अगर पहले दिन आ जाता है तो आप पहले दिन पूजा स्वयं ना करके किसी दूसरे के जरिए इस पूजा को समाप्त कर सकती है। व्रत आप कर सकती है, भूखे आप रह सकती हो और एक समय फलिहार आप कर सकते हो, उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। सिर्फ आपको पूजन नहीं करना है, उसके पश्चात आप 3 दिन 4 दिन बाद शुद्ध होने के पश्चात आप पूजा भी कर सकती है। दर्शकों, इसके पश्चात में यदि आपके व्रत के 3 दिन के पश्चात यदि मासिक स्राव हो जाता है, मासिक धर्म आ जाता है, तो आप 3 दिन के बाद आप किसी दूसरे की सहायता से, वैसे ही नियम वैसा ही है कि आप पूजा ना करके दूसरे के माध्यम से आप पूजा को करा सकते हैं। रहिए, व्रत आपके सुचारू रूप से करते रहिए, कोई दोष नहीं लगेगा। इसके पश्चात अंत में यदि आपका मासिक धर्म आ जाता है कि जैसे मान लीजिए माँ भगवती के 8वें नवरात्रे में या नवमी के दिन आ जाता है, तो फिर आप कन्याओं का पूजन कैसे करेंगे, माँ भगवती की आरती आप कैसे करेंगे। तो इस प्रकार जो है, अगर 8वें या 9वें दिन यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहनों, आप जो है, आपके पास साथ में जो भी है, कोई भी कन्या है या कोई भी आपका बच्चा है या कोई भाई है, जो भी आपके परिवार में, आप उससे पूजा करवाएं। कन्या पूजन के समय आप केवल तिलक इत्यादि कन्याओं की नहीं करेंगे। अंत में आप पैर छू सकते हैं, पैर छूने का कोई दोष नहीं लगता है। आप कन्याओं के पैर छू लीजिए और आप जो भी दान दक्षिणा इत्यादि, जो भेंट इत्यादि देना चाहते हैं कन्याओं को, आप अपने हाथ से दे सकते हैं। भोजन दूसरे व्यक्ति के द्वारा करा सकते हैं, दूसरा कोई भी आपके घर परिवार में है, आप उससे कन्याओं को भोजन आराम से करा सकती है। तो इस प्रकार माँ भगवती इन सभी दोषों से आपको दूर रखेगी और आपकी पूजा भी संपन्न हो जाएगी। बीच में कभी भी व्रत खंडित नहीं करना है। नियमों में ये एक विशेष बात है कि बीच में व्रत को खंडित नहीं करना है। हाँ, यदि कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि किसी के घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो व्रत खंडित हो जाता है, किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो व्रत खंडित हो जाता है।
यदि आप किसी इन 9 दिनों के अंदर यदि आप किसी आपके कोई आसपास में यदि कोई किसी की मृत्यु भी हो गई है और आप उसके साथ शमशान इत्यादि चले गए हैं तो भी आपका व्रत जो है वह नेष्ट नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। आप बाहर जाकर वापस आकर स्नान करके आप पूजा इत्यादि कर सकते हो, उसमें भी कोई दोष नहीं लगता है। आप किसी रोगी से मिलने जाते हैं तब भी व्रत खंडित नहीं होता है। तो आपको व्रत खंडित नहीं करना है। जब आपने व्रत का संकल्प ले लिया है तो उस व्रत को आप संपन्न करने की कोशिश कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप फलाहार नहीं कर सकते हैं तो आप एक समय का भोजन भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया दर्शकों कि कुछ नियम है विशेष होते हैं जिनका इन व्रतों में हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। खासकर जैसे महिलाओं के लिए मैंने आपको बताया है कि मासिक धर्म जो है हर महिलाओं का प्रत्येक मास आ जाता है, तो इसमें थोड़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप, और यदि ऐसा होता है तो आप आराम से दूसरे के द्वारा इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और आप अंत में कन्याओं का पूजन जो है आप उनके पैर छूकर और उनको अपने हाथ से दक्षिणा भेंट इत्यादि आप दे सकती है, जिससे कोई दोष नहीं लगता है। माँ भगवती अपनी कृपा प्रसाद भी आप लोगों पर बना के रखेगी। पुराणों में यह भी लिखा हुआ है कि जब ये हम व्रत करते हैं नवरात्रों के तो साबुन भी लगाना निषेध बताया गया है। साबुन भी नहीं लगाया जाता है, किंतु साबुन तो फिर भी शरीर के अनुसार लोग लगा लेते हैं, किंतु साबुन का मनाही है। सिर धोने की मनाही है स्त्रियों को कि जब तक व्रत होते हैं तब तक आप सिर नहीं धो सकती है। आप जल से छींटा दीजिए, शरीर को पूरे को शुद्ध कीजिए, लेकिन अपने सिर को ना धोए। व्रत जिस दिन प्रारंभ होता है नवरात्रों का उस दिन आप सिर धोकर आराम से पूजा कर सकती है, उसके पश्चात सिर नहीं धोया जाता है। दर्शकों, ऐसे बहुत से सवाल हैं, उनके जवाबों को लेकर मैं आपको नई नई वीडियो बनाता रहता हूं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं प्रिय दर्शकों कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो जो है देखने को मिले और उनको भी नियमों का पता चले कि क्या नियम ज़रूरी है व्रत करते हुए और क्या नियम हमें अपनाने हैं, जिससे कि माँ भगवती का पूर्ण रूप से हमको फल प्राप्त हो। दर्शकों, मैं पंडित SG शास्त्री आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद दर्शकों।